एक व्यक्ति मूंगफली खा रहा था उछाल उछाल करके, अंधेरे में खा रहा था, तो इतने में ही उसके हाथ से एक मूंगफली गिर गई। तो मूंगफली को ढूंढने के लिए अंधेरा में वो बढ़िया सुंदर मोमबत्ती खरीद के लाया, मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस खरीद के लाया, माचिस से जला करके पूरे गली में ढूंढने लगा कहां गिर गई मूंगफली। तभी उसको मूंगफली का दाना तो मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते सारा अड़ोस पड़ोस सब इकट्ठे हो गए, सब पूछने लगे क्या कर रहे हो? बोले मेरी मूंगफली गिर गई है, वो ढूंढ रहा हूं। किसी ने आगे कहा, बोले तू इतनी मेहनत कर रहा है, मोमबत्ती खरीद के लाया, माचिस खरीद के लाया, इतना सब कुछ रात भर लग गए तेरे को ढूंढते ढूंढते, इससे बढ़िया नई मूंगफली खरीद ला। बोले अरे नहीं, तुम नहीं समझोगे, उस मूंगफली का स्वाद ही अलग था। बोले क्यों अलग था? बोले मेरी प्रेमिका ने दी थी ना, मेरी प्रेमिका ने दी थी। उस मूंगफली में जो स्वाद होगा वो कहीं और थोड़ी मिलेगा मुझको। तो ऐसा ही स्वभाव ठाकुर जी का है। जब प्रेमी भक्त प्रेम से कोई वस्तु प्रदान करता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, अनंत आनंद में आके स्वीकार करते हैं। सूरदास जी ने गुड़ भेजा राजस्थान की भूमि से। अब बैलगाड़ियों में भर भर के गुड़ जा रहा था। 20 दिन बाद जब वो गुड़ वृंदावन पहुंचा तो श्री मदन मोहन लाल जी की शयन आरती हो रही थी। सोने वाले थे ठाकुर जी। जैसी शयन आरती हुई तो शयन आरती के पश्चात ठाकुर जी मन में विचार किया, गुड़ तो आ गया है, लेकिन अब ये पुजारी जी मेरे को पवाएंगे तो है नहीं, अभी ये कब पवाएंगे? रसोई घर में जो पुराना गुड़ रखा है वो जब खत्म हो जाएगा तब ये गुड़ पवाएंगे। क्या करूं, मेरे को तो अभी पानी की इच्छा हो रही है, मैं तो सुबह तक भी इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अब ठाकुर जी तो शयन में चले गए और पुजारी जी को स्वप्न दिया। बोले कि पुजारी जी वो अभी अभी गुड़ आया है राजस्थान से। बोले जी। बोले अभी उठो, गुड़ लेकर के आओ, पुआ बनाओ और मेरा भोग लगाओ। पुजारी जी बोले रात का समय, रसोईया वसोईया सब चले गए और ये अभी सोने का समय है, शीतकाल का समय, अब कहाँ ठंड में उठ के जाऊं, जाकर के मैं पुआ बनाऊं और फिर आपको पवाऊं? अरे प्रभु, मुझसे तो बनाना भी नहीं आता, पाक शास्त्र मेरा इतना अच्छा नहीं है, आप सुबह तक इंतजार कर लो, सुबह जब मंगला होगी तब बनवा के पवा दूंगा। ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जानता, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। 20 दिन से तुम मेरा श्रृंगार कर रहे थे, कभी मेरा मुकुट गिर रहा था, कभी मेरे कानों के कुंडल गिर रहे थे, कभी मोर पंख गिर रहा था। तुम रोज बोल रहे थे ठाकुर जी इतना श्रृंगार क्यों गिर रहे हैं? बोले हाँ हाँ महाराज, रोज श्रृंगार गिर जाता था। बोले श्रृंगार नहीं गिर रहा था, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि गुड़ कब आएगा। 20 दिन से मैं इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था। अब ये आ गया है तो अब मुझसे प्रतीक्षा मत करवाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अभी जाओ जाकर के बनाओ। पुजारी उठा, रात में ही महाराज नहाया, नहा धो करके रसोई घर में गया। अब उससे बनाना तो आता नहीं था, गुड़ आदि इकट्ठा करके पुआ उआ की सब व्यवस्थाएं कर रहा था। इतने में ही देखता है द्वार पर पीतांबरी पहने ठाकुर जी खड़े हैं और ठाकुर जी आए। बोले अब हल्ला मत मचाइए, दोनों मिलके बढ़िया पुआ बनाएंगे, प्रेम से पाएंगे। और आधी रात में ही ठाकुर जी आ गए, पुजारी के संग पुआ बना के पाया, प्रेम से स्वीकार किया। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। ऐसी भक्ति मिल जाए, उसके बाद में भले ही मुक्ति ना मिले तो स्वीकार है। ऐसी भक्ति प्राप्त हो ठाकुर जी की। लेकिन हम उसके लिए कर्तव्यशील बनते कहां हैं? हमको तो सांसारिक सुखों में इतना आनंद आने लगता है, सांसारिक वस्तुओं में इतना हम लोग मजा लेने लगते हैं कि वह ठाकुर जी की भक्ति के प्रति हमारा भाव बन ही नहीं पाता। लेकिन एक बार यदि भक्ति आ गई ना हृदय में, तो फिर क्या गाओगे? जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी।
मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जो